मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा की खादमा इवेंजलिस्ट समीना हामिद आपके सामने हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ शाइन स्टार टीवी का और ख़ास तौर पर पास्टर आशा मंचे का और उनकी सारी टीम का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने आज मुझे मौका दिया ताकि मैं खुदा की आवाज़ को आप तक पहुँचा सकूँ। और मैं ईमान रखती हूँ और जानती हूँ कि आज जब खुदा बोलेगा तो सुनने वाली जिंदगियाँ बरकत पाएंगी, घराने बरकत पाएंगे। और जब आज खुदा कलाम करेगा तो जिंदगियाँ तब्दील होंगी और नजात का काम होगा। आमीन, हालेलुया। तो आए आज हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। आज का मेरा टॉपिक है खास और कीमती लोग। आज हम खुदावंद के कलाम में गौर करेंगे कि खुदा किन को खास और कीमती लोग कहता है और जिनको खुदा खास और कीमती कहता है खुदा उन्हें फिर खुद इंट्रोड्यूस करवाता है। आइए मेरे साथ देखेंगे पहला कुरिन्थियों 6 बाब और हम उसकी 19वीं आयत को देखेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्दस का मक़दिस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा के जलाल को ज़ाहिर करो। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है तुम कीमती हो और कीमत से खरीदे गए हो, तुम्हारी कीमत अदा की गई है। आज हम खुदावंद के कलाम में से कीमती लोगों पर नजर करेंगे और बाइबल हमें बताती है कि तुम कीमती हो और कीमत से खरीदे गए हो, मेरी और आपकी कीमत अदा की गई है। बाइबल मुकद्दस में यह भी लिखा है कि खुदा आम को खास बनाता है और जिनके अंदर खुदा का रूह बसा हुआ है वो आम नहीं है बल्कि वो कीमती लोग हैं। आज जब आप खुदा का कलाम सुन रहे हैं और खुदा का रूह आपके अंदर बसा हुआ है तो आप बड़े स्पेशली हैं, आप बड़े खास हैं, आप बड़े कीमती हैं। और याद रखें खुदा आम लोगों को खास बनाता है, खुदा आम लोगों को कीमती बनाता है और इब्लीस उनके अपोजिट चलता है जो खुदा के खास और कीमती लोग हैं। इब्लीस चाहता है कि वो उन्हें खास ना रहने दे, इब्लीस चाहता है कि वो उन्हें आम कर दे। लेकिन याद रखें बाइबल मुकद्दस हमें खास और कीमती लोगों के बारे में बताती है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है अय्यूब के बारे में, अय्यूब खुदा का खास और कीमती है और खुदा खास लोगों को खुद इंट्रोड्यूस करवा रहा है। खुदा ने इब्लीस को इंट्रोड्यूस करवाया अय्यूब को। कहता है क्या तू मेरे बंदा अय्यूब को जानता है जो बड़ा ईमानदार है, जो बड़ा रास्तबाज है, जो बड़ा खालिस है और जो मेरे साथ रास्ते से चलता है। कहता है क्या तू उसको जानता है? कहता है हाँ मैं जानता हूं, तूने उसके चौगिर्द अपनी बाड़ लगाई है इसलिए तो वो तेरा खास और कीमती है। तू अपनी बाड़ हटा फिर मैं देखता हूं कि वो तेरा खास और कीमती रहता है कि नहीं। इब्लीस खास और कीमती लोगों को चेक करता है, कहता है तूने उसके चौगिर्द अपनी बाड़ लगाई है इसलिए तो वो तेरा खास और कीमती है। तू अपनी बाड़ हटा फिर मैं देखता हूं कि वो तेरा खास और कीमती रहता है कि नहीं रहता। जैसे ही खुदा अपनी बाड़ हटाता है अय्यूब पर मुसीबतें आनी शुरू हो जाती हैं। इब्लीस अपने अटैक शुरू कर देता है अय्यूब पर। फर्स्ट ऑफ ऑल वो अटैक उसके बच्चों पर करता है, फिर वो उसके बिजनेस पर करता है, फिर वो बीमारियों के जरिए उस पर अटैक करता है। और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है अय्यूब का सब कुछ चला जाता है, फिर वो क्या करता है? फिर वो उसकी बीवी को उसके ऑपोजिट खड़ा कर देता है ताकि ये खास और कीमती ना रहे। उसकी बीवी उससे कहती है तू किस खुदा की इबादत करता है जिसने तेरा सब कुछ ले लिया। याद रखें जो खास और कीमती हैं, जो खुदा की हजूरी में ठहरे हुए लोग हैं, वो कभी भी इब्लीस के हाथों शर्मिंदा नहीं होते, वो कभी भी इब्लीस के हाथों दुख नहीं उठाते, बल्कि वो अपने दुखों के अंदर, अपनी मुसीबतों के अंदर, अपनी परेशानियों के अंदर खुदा के साथ वफादार रहते हैं और खुदा के साथ जुड़े रहते हैं और खुदा से प्यार करते हैं और हर हालात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। उसकी बीवी कहती है तू किस खुदा की इबादत
इबादत करता है, जिसने तेरे बच्चे ले लिए, जिसने तेरा कारोबार ले लिया और जिसने तुझ पर बीमारियों का जरिया अटैक किया है। यहाँ तक कि बाइबल हमें बताती है कि अय्यूब के जिस्म के अंदर कीड़े चल रहे हैं। उसकी बीवी उसकी हालत देखकर कहती है उस खुदा की तकफीर कर और मर जा जिसकी तू इबादत करता है। कहता है तू तो नादान औरतों जैसी बात करती है। अगर हम खुदा के हाथ से सुख पाते हैं तो दुख जब पाएं तो हम उसके साथ शिकवे करें? कहते हैं नहीं, सुख हो दुख हो जैसे भी हालात हो, हमने हर बात में अपने खुदा के नाम को मुबारक कहना है। याद रखें, जो खास और कीमती लोग हैं, जो खुदा की हजूरी में ठहरे हुए लोग हैं, वो जैसे भी हालात हो, जैसा भी वक्त हो, जैसे भी वो क्राइसिस में से गुजरते हो, वो अपने खुदा के नाम को मुबारक कहते हैं और खुदा के साथ लिपटे रहते हैं। हालेलुया। हमें हर वक्त खुदा के साथ लिपटे रहने की ज़रूरत है। हमें खुदा के साथ मुखलस होकर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि इब्लीस खुदा के ख़ास लोगों को आम बनाने की कोशिश में रहता है। पहले जो ख़ास और कीमती लोग होते हैं, जब वो खुदा के अंदर इन होते हैं और खुदा के साथ चलते हैं, पहले वो इब्लीस को जलील करते हैं, पर जब क्राइसिस में से गुजरते हैं, परेशानियों में से गुजरते हैं, फिर इब्लीस उन्हें जलील करता है। लेकिन याद रखें, जो वाकई अय्यूब की तरह खुदा की हजूरी में ठहरे हुए लोग हैं, जो वाकई अय्यूब की तरह वफादार और रास्त हैं और हर हालात में खुदा को मुबारक कहते हैं, वो कभी भी इब्लीस के हाथों जलील नहीं होते। वो कभी भी इब्लीस उन्हें परेशान नहीं करता, बल्कि खुदा के साथ वो वफादार रहते हैं। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि जो आपके पास है वो दुनिया के पास नहीं है। आपके पास खुदा का रूह है। इसमें कि खुदा आपके अंदर है, खुदा आपके साथ है, और जिसके साथ खुदा है वो कभी भी इब्लीस के हाथों जलील नहीं होता। अगर आज आपके पास गाड़ी नहीं है तो कोई मसला नहीं है। अगर आज आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है, कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास हायर एजुकेशन नहीं है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जो आपके पास है वो दुनिया के पास नहीं है। आपके पास खुदा का रूह है, क्योंकि खुदा के कलाम में हमने पढ़ा है, कहता है क्या तुम नहीं जानते कि खुदा का रूह तुम में क्या है, बसा हुआ है। हाँ, और खुदा का रूह आपके अंदर बसा हुआ है। आपके पास वो है जो दुनिया के पास नहीं है। इसलिए जिसके पास खुदा का रूह है वो बड़ा खास और कीमती है, वो बड़ा स्पेशल है खुदा की नजर के अंदर। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है जो बेटी इस्राएल से असीर कर कर लेकर जाते हैं, वो खास लोगों को खुदा इंट्रोड्यूस करवाता है। खुदा खुद भी करवाता है और दूसरों से भी करवाता है। जो बेटी इस्राएल से असीर कर कर लेकर जाते हैं, वो अपने आका से, अपने मालिक से कहती है, काश अगर तू मेरे आका के पास होता तो अपने इस दुख से, अपने इस बीमारी से क्या करता, नजात पाता। याद रखे, जो खुदा के रूह से भरे हुए लोग हैं और जिनके अंदर खुदा का रूह बसा हुआ है, बड़े खास और कीमती लोग हैं वो लोग। और जो खुदा के साथ चलते हैं, खुदा ने खुद इंट्रोड्यूस करवाता है। खुदा ने अब एलिशा को इंट्रोड्यूस करवाया उस बच्ची के वसीला से। कहती काश अगर तू मेरे आका के पास होता तो तू अपनी बीमारी से नजात पाता, अपनी बीमारी से छुटकारा पाता। जब वो जर्नैल एलिशा के पास क्या है तो एलिशा क्या उसके इस्तकबाल को बाहर निकला? नो। क्या एलिशा उसको वेलकम करने के लिए बाहर आया अपने कमरे में से? नहीं। एलिशा अपने म्यार को, अपने ओहदे को जानता है कि वो बड़ा खास और बड़ा कीमती है। उसने अंदर से कह दिया, जा जाकर पानी के अंदर 7 गोते मार तो तेरा सारा कोड़ क्या होगा, जाता रहेगा। याद रखें, जब आप खास और कीमती हैं तो अपने म्यार को, अपनी वैल्यू को, अपने मुकाम को समझे, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस और खुदा का रूह तुम में क्या है, बसा हुआ है। तुम कीमत से खरीदे गए और तुम कीमती हो, ताकि तुम अपने बदनों से खुदा के जलाल को क्या करो, ज़ाहिर करो।
हो, हमने खुदा के जलाल को ज़ाहिर करना है। बाज़ दफ़ा क्या होता है, अगर ज़्यादा एजुकेटेड लोग आपके सामने खड़े हो जाते हैं तो आप अपने आप को कमतर समझना शुरू कर देते हैं। अगर कोई काउंसलर आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है तो आप अपनी वैल्यू कम कर देते हैं। देखें अलीशा की तरफ देखें, उसने अपनी वैल्यू को कम नहीं किया। वो जानता है मैं मुकद्दस हूँ, वो जानता है कि खुदा का रूह मेरे अंदर है, इसलिए मैं आम नहीं बल्कि खास हूँ। वो उसने अंदर से कहा है कि जाकर तू गोते मार तो तेरा क्या होगा, सारा कोट जाता रहेगा। हमें भी जरूरत है अपनी वैल्यू को समझने की, क्योंकि खुदा का रूह हमारे अंदर है। हम बड़े खास और कीमती हैं, हम आम लोग नहीं हैं बल्कि बड़े खास हैं, बड़े कीमती हैं। हम अपनी वैल्यू को खुद कम कर देते हैं, लेकिन याद रखें खुदा ने आपको खास कहा है, खुदा ने आपको स्पेशल कहा है, खुदा ने आपको कीमती कहा है। इसलिए अपनी वैल्यू को समझें, अपने म्यार को, अपने किरदार को समझें कि आप क्या हैं। बाज़ दफ़ा हम अपनी वैल्यू कम कर देते हैं, लेकिन याद रखें अगर आज आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपके पास वो है जो दुनिया के पास नहीं है। आमीन, हालेलुया। आपके पास खुदा का रूह है, हालेलुया। आपके पास खुदा यानी खुदा आपके साथ रहता है, और जिसके साथ खुदा है उसकी वैल्यू तो वैसे ही बढ़ जाती है। आमीन। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर और भी बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हुई हैं। हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, मेरे साथ देखेंगे एक और हवाला, पहला पतरस उसका 2 बाब, और हम उसकी 9 आयत से पढ़ेंगे। लिखा है, लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल और शाही कहनों का क्या हो, फिरका हो, तुम मुकद्दस कौम हो और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां ज़ाहिर करो। बेशक हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें एक बरगजीदा नस्ल का है, खुदा ने हमें शाही कहनों का फिरका का है, खुदा ने हमें मुकद्दस कौम का है और एक ऐसी उम्मत का है जो खास उसकी क्या है, मलकियत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने हमें बरगजीदा नस्ल का है मेरे बेटों बेटियों, और फिर खुदा ने कहा तुम शाही कहनों का क्या हो, फिरका हो। देखा जाए तो दुनिया के अंदर जो बादशाह है उनके बेटे बेटियां फख्र करते हैं कि मैं शहजादी हूं, मैं शहजादा हूं, मैं बादशाह का बेटी और बेटा हूं। लेकिन याद रखें आप उस बादशाह के बेटे और बेटियां हैं जो आसमान और जमीन का बादशाह है। हालेलुया, जो आसमान और जमीन का क्या है, बादशाह है। हालेलुया। और आपका फख्र उस खुदा पर है जो जिंदा खुदा है, जो लश्करों का खुदा है, जो रब्बुल फाज है, और वो कह रहा है कि तुम एक बरगजीदा नस्ल हो, तुम शाही कहनों का फिरका हो, तुम मुकद्दस कौम हो, तुम एक ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है। हालेलुया, आप मुकद्दस कौम हो, आप शाही कहनों का फिरका हो, और आप उस बादशाह के बेटे और बेटियां हो जो आसमान और जमीन का बादशाह है। इसलिए तो यूहन्ना आरफ कहता है मुकाशवा की किताब के अंदर, वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का क्या है जी, खुदा है। हालेलुया, हम उस बादशाह के बेटे और बेटियां हैं जो आसमान और जमीन का बादशाह है, और हमें ज्यादा फख्र करने की जरूरत है क्योंकि हम बड़े खास और कीमती हैं। दुनिया के पास वो नहीं है जो आपके पास है। आपके पास खुदा का रूह है, आपके साथ खुदा रहता है, इसलिए आपको ज्यादा फख्र करने की जरूरत है कि आप बड़े खास और कीमती हो। बाइबल मुकद्दस के अंदर एक बड़ी खूबसूरत वर्सेस लिखी हुई है, और वहां पर लिखा है, कहते तुम दुनिया का क्या हो, नूर हो। याद रखो जिसे नूर कहा जाए वो कोई आम नहीं है, बल्कि वो बहुत खास है जिसे नूर बोला गया है, और मुझे और आपको खुदा ने नूर बोला है। कहते हैं तुम दुनिया का नूर हो जो शहर पहाड़ पर क्या है, बसता है। हालेलुया, कहते जो शहर पहाड़ पर बसता है। याद रखें जब मुझे और आपको नूर बोला गया है तो फिर हमने क्या करना है, हमने अपने काम से, अपने किरदार से, अपनी रोशनी से दूसरों के लिए बरकत का बायस ठहरना है। हालेलुया,
ताकि हम दूसरों के लिए ठोकर का बायस ना ठहरे, बल्कि हम दूसरों के लिए बरकत का बायस ठहरे, क्योंकि मैं और आप बड़े खास और बड़े कीमती हैं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का रूह तुम में क्या है, बसा हुआ है। फिर खुदा में कहता है तुम एक बरगसीदा नस्ल हो, तुम एक मुकद्दस कौम हो, तुम एक खास मलकियत हो, तुम दुनिया का क्या हो, नूर हो। हालेलुया। देखिए खुदा कितना मुझसे और आपसे प्यार करता है कि उसने मेरी और आपकी कीमत अदा की है, उसने मेरा और आपका फिदिया दिया है, उसने हमें आम से खास बना दिया है, उसने हमारी वैल्यू को बढ़ा दिया है, उसने हमारे वकार को बढ़ा दिया है। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदा की कि उसने हमें बरगजीदा नस्ल के अंदर शामिल किया है। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदा की कि उसने हमें शाही काहिनों के फिरके के अंदर शामिल किया है, उसने हमें मुकद्दस कौम ठहरा दिया है। इसलिए हमें हमेशा अपनी वैल्यू को समझना चाहिए, अपने वकार को समझना चाहिए, अपने ओहदे को समझना चाहिए कि खुदा ने हमें बड़ा ही खास और बड़ा ही कीमती ठहराया है। हालेलुया। इसलिए हम आम नहीं हैं, बल्कि हम बड़े खास हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर एक बड़ी खूबसूरत स्टोरी है लाजर की और उस अमीर आदमी की। वो अमीर आदमी दुनिया की नज़र में तो खास है, वो दुनिया की नज़र में तो कीमती है, लेकिन लाजर जो उसके मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरता है, लाजर खुदा की नज़र में खास और रास्त है, लाजर खुदा की नज़र में खास और कीमती है। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है जब दोनों मरते हैं तो लाजर खुदा के बादशाहत के अंदर जाता है, और वो जो अमीर आदमी है वो वहां जाता है जहां रोना और दांतों का पीसना है, जहां पर आग है। याद रखें, आप दुनिया की नजर में तो खास और कीमती हो सकते हैं, पैसे वाले लोग दुनिया की नजर में तो वो उनकी वैल्यू हो सकती है, लेकिन खुदा की नजर के अंदर खास और कीमती लोग वो हैं जो हर बात में खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, जो हर हालात में अपने खुदा के साथ जुड़े रहते हैं। वक्त जैसा भी हो, हालात जैसे भी हो, क्राइसिस हो, परेशानियां हो, वो अपने खुदा के साथ वफादार रहते हैं, वो खास और कीमती रहते हैं उन हालातों के अंदर भी। तो याद रखें, खुदा ने सरफराज करता है, खुदा ने अपनी बादशाहत के अंदर लेकर जाता है, खुदा ने वेलकम करता और खुदा ने प्यार करता है। आज ज़रूरत है कि मैं और आप भी खुदा की नज़र में खास और कीमती ठहरें। अपने हालातों पर नहीं, बल्कि सदा अपने खुदा पर निगाह लगाएं, सदा अपने खुदा पर तवक्कल, खुदा पर भरोसा रखें। हालात जैसे भी हो मेरे अजीजों, हमेशा खुदा के अंदर कायम रहे और खुदा के साथ वफादार रहे। याद रखें, इब्लीस आपको कमजोर तो कर सकता है, वो आपको स्वेल तो कर सकता है, लेकिन याद रखें वो कभी भी आपको निगल नहीं सकता, क्योंकि जब खुदा का रूह आपके अंदर बसा है तो इसका मतलब है कि खुदा आपके साथ है, खुदा आपके साथ रहता है। इब्लीस की कोशिश है कि वो ऐसे हालात पैदा करे, ऐसे क्राइसिस में लोगों को डाले कि वो खुदा के हुजूर खास ना रहे, वो खुदा के हुजूर कीमती ना रहे। लेकिन आपने हालातों पर नजर नहीं करनी, बल्कि खुदा पर निगाह करनी है, ताकि आप खुदा की हज़ूरी में खास रहें, आप खुदा की हज़ूरी में स्पेशल रहें। आमीन, हालेलुया। बाइबल मुकद्दस के अंदर एक और बड़ी खूबसूरत स्टोरी है। बाइबल हमें बताती है खुदा जब सैमुएल को भेजता है कि तू जाकर दाऊद को मसा कर दे, तो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है उसका बाप बारी बारी अपने सब बेटों को उसके सामने लेकर आता है, पर खुदा का रूह हर एक को रिजेक्ट करता जा रहा है। खुदा का रूह सैमुएल से कह रहे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब सैमुएल जो है उसके बाप से, दाऊद के बाप से पूछता है, क्या तेरे कोई और बेटा भी है? कहते हैं हाँ, एक है जो जंगलों के अंदर रहता है, जो भेड़ बकरियों के अंदर रहता है, और वो बाहर है। खुदा का रूह कहता है कि तुझसे बुला। सैमुएल उससे कहता है कि तुझसे बुला। जब सैमुएल उससे बुलाता है तो खुदा उससे कहता है यही वो खास और कीमती है, तो इसे मसा कर दे। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है खुदा खुद इंट्रोड्यूस करवाता है खास और कीमती लोगों को, खुदा सामने खुद लेकर आता है खास और कीमती लोगों को। जब आप खुदा की हज़ूरी में ठहरे हुए लोग हैं, जब आप खुदा के रूह से भरे हुए लोग हैं, तो याद रखें इब्लीस कभी भी आपको जलील नहीं कर सकता, इब्लीस कभी भी आपकी सरफराजी को, आपकी दाऊद की तरह आपकी कामयाबी को रोक नहीं सकता, क्योंकि आप खुदा की हज़ूरी में कीमती हैं। आमीन,
हालेलुया। बाइबल हमें यही बताती है कि हमने हमेशा खुदा की हज़ूरी में ख़ास और कीमती रहना है। हमने हमेशा खुदा की हज़ूरी में ठहरे रहना है, ताकि वक्त पर खुदा हमें सर बुलंद करे, वक्त पर खुदा हमें क्या कहते हैं कि अपने हाथों के नीचे रखे, ताकि खुदा का नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर सदा इसी तरह जलाल पाता रहे। क्योंकि हमने खुदा के कलाम में से सीखा है, कहता है कि तुम बड़े ख़ास और कीमती लोग हो, क्योंकि खुदा का रूह तुम में क्या है, बसा हुआ है, और मैंने तुम्हारी कीमत अदा की है। याद रखें, हमारी कोई पहचान नहीं थी, हमारी कोई हस्ती, हमारा कोई वकार नहीं था, लेकिन उसके खून बहाने से, उसके फिदिया देने से मेरा और आपका वकार बढ़ा है, मेरी और आपकी शख्सियत बढ़ी है, मेरी और आपकी शख्सियत के अंदर निखार आया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने आज मुमकिन किया है कि हम खुदा की हज़ूरी में सीख सकें कलाम को, कि खुदा के खास और कीमती लोग कौन है। खुदा आज आपको भी खास और कीमती बनाना चाहता है, अय्यूब की तरह, अलीशा की तरह, दाऊद की तरह खुदा आज आपको भी खास और कीमती बनाना चाहता है। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, आज जितनों तक खुदा की आवाज़ पहुँचे, जितनों तक खुदा का कलाम जाए, आज सभी अपने आप को खुदा की हज़ूरी में खास ठहरा लीजिए, खुदा की हज़ूरी में अपने आप को कीमती ठहरा लीजिए, और ये ज़हन में रखें कि मैं खास हूँ, मैं कीमती हूँ, मैं खुदा की नज़र में स्पेशल हूँ। चाहे आपके सामने जितने मर्जी आलम खड़े हो जाएं, जो एजुकेटेड लोग आपके सामने खड़े हो जाएं, जो मर्जी जितने बड़े ओहदे वाले आपके सामने खड़े हो जाएं, पर आपने ये ज़हन में रखना है, हो सकता है वो रूह उनके अंदर ना हो जो आपके पास है, क्योंकि जिनके अंदर खुदा का रूह है वो खुदा की नज़र में खास और कीमती हैं, वो खुदा की नज़र में स्पेशल लोग हैं। आप ज़रा कोई एजुकेटेड आपके सामने आ जाए या कोई वेल ड्रेस होकर आपके सामने आ जाता है तो आप अपनी वैल्यू को कम कर देते हैं, लेकिन याद रखें उनके पास वो नहीं है जो आपके पास है, आपके पास खुदा का रूह है। इसलिए आज से कभी भी आपने अपने आप को कमतर नहीं समझना, आए कमतरी में से निकले, आए अपने आप अपनी वैल्यू को समझें, अपने मुकार को समझें कि आपको खुदा ने बड़ा खास और कीमती पैदा किया हुआ है, खुदा ने आपकी कीमत अदा की हुई है, और आप कंफ्यूज रहते हैं। आए अपने आप को समझे कि आपका ओहदा, आपका म्यार, आपका वकार क्या है, क्योंकि खुदा आज आपको कीमती और ख़ास कहता है। और बाइबल मुकद्दस भी हमें यही बताती है कि हम उसकी हज़ूर में बड़े ख़ास और कीमती लोग हैं। आमीन। और आज हमने खुदा के कलाम से यही सीखा है कि हम उसकी हज़ूरी में बड़े ख़ास और कीमती हैं, और खुदा हमें ख़ास और कीमती ठहराता है। हम इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा भला खुदा है, उसकी शफ़क़त अबदी और उसका प्यार निराला है। ये उसका प्यार ही तो है कि उसने मेरी और आपकी कीमत अदा की है, उसने मेरा और आपका कफ़ारा दिया है, और उसने हमें ख़ास और कीमती ठहराया है। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने आज ये मौका मुझे दिया है कि मैं खुदा की आवाज़ को आप तक पहुंचा सकूं, और मैं आपको बता सकूं कि कलाम मुकद्दस के अंदर आपकी बड़ी वैल्यू है, कलाम मुकद्दस के अंदर आपका बड़ा ओहदा है, और खुदा आपको ख़ास और कीमती कह रहा है। जिससे खुदा ख़ास कहे, जिससे खुदा कीमती कहे, मैं समझती हूँ उसकी वैल्यू को कभी कोई कम नहीं कर सकता, और जिसके साथ खुदा खड़ा है उसके साथ क्या कहते हैं कि वो सदा ही बढ़ते ही जाते हैं और तरक्की करते जाते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस अच्छे और भले वक्त के लिए कि खुदावंद ने आज इस अच्छे वक्त के अंदर हम मुझसे और आपसे कलाम किया है, ताकि हम अपनी वैल्यू को समझें, हम अपने वकार को समझें, और कि हम हैं क्या। हम दूसरों के सामने अपनी वैल्यू को क्यों कम कर देते हैं, क्योंकि खुदा ने कहा है तुम तो एक बरगज़ीदा नस्ल हो और शाही कहनों का फ़िरका हो, तुम्हें ख़ास कौम हो और ख़ास मलकियत हो। याद रखें आप बरगज़ीदा नस्ल में से हैं। आमीन। और आप एक शाही कहनों के फ़िरका में से हैं। आपका बादशाह तो वो है जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का क्या है, खुदा है। इसलिए अपनी वैल्यू को समझें, अपने वकार को समझें, ताकि खुदा आपको इसी तरह दाऊद की तरह तरक्की दे, खुदा आपको अलीशा की तरह
तरह और ज़्यादा गहरे में लेकर जाए। खुदा अय्यूब की तरह आपको सरबुलंद करे। बाइबल मुकद्दस के अंदर और भी बहुत सारी स्टोरियां हैं जो ख़ास और कीमती लोगों से भरी हुई हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने आज हमें बताया है कि हम बड़े ख़ास और बड़े कीमती लोग हैं और हम खुदा की हज़ूरी में ठहरे हुए लोग हैं, और फिर प्लस हम खुदा के रूह से भरे हुए लोग हैं। याद रखें, जो खुदा के रूह से भरे हुए लोग होते हैं वो कभी कमज़ोर नहीं पड़ते, वो कभी डोलते और कभी परेशान नहीं होते हालातों को देखकर, बल्कि सदा ही अपने खुदा में कायम रहते हैं। आए हम खुदावंद की हज़ूरी में शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदावंद ने आज मुझसे और आपसे कलाम किया है, और मैं ईमान रखती हूँ आज का कलाम हम सबों के लिए बरकत का बायस ठहरेगा, क्योंकि आज हमने खुदा के कलाम में से सीखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दिस हो और खुदा का रूह तुम में क्या है, बसा हुआ है। तुम कीमती हो और तुम कीमत से खरीदे गए हो। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने हमें कीमती ठहराया है, खुदावंद ने हमें मुकद्दस ठहराया है। खुदावंद हमें शाही काहिनों का फिरका कहता है और ख़ास मलकियत कहता है। हम इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। आए आज के कलाम के वसीला से खुदावंद मुझे और आपको बरकत दे, और इस कलाम पर ख़ास तौर पर खुदा आपको अमल करने का फजल अता करे, और आप अपनी वैल्यू को, आप अपने वकार को समझे कि खुदा ने आपको कीमती कहा है, खुदा ने आपको कीमती ठहराया है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। मेहरबान खुदावंद, तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ और तमजीद हो। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद कि आज तूने अपने कलाम के वसीला से हमें सिखाया है कि हम बड़े ख़ास और बड़े कीमती हैं, और खुदावंद हम ईमान रखते हैं जब हम अपने आप को ख़ास और कीमती समझते हैं तो तू फिर हमारी ज़िंदगियों के अंदर ख़ास और कीमती काम करता है, फिर तू हमारी ज़िंदगियों के अंदर उम्दा काम करता है। हम इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज खुदावंद जितनों तक तेरी आवाज़ पहुँचे और जितने भी इस कलाम को सुने, उन घरानों के अंदर खुदावंद तेरी उम्दा बरकतें जारी हो जाए, उन घरानों के अंदर खुदावंद उम्दा काम हो मेरे पाक खुदा, खास काम हो मेरे मालिक, और तेरा नाम घरानों के अंदर जलाल पाए। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं, यीशु नाम से आमीन। आप सभी से मेरी दरख्वास्त है कि जितने भी आज इस कलाम को सुन रहे हैं और इस कलाम पर अमल करें और इस कलाम पर गौर करें कि आज का कलाम हमने क्या सीखा है। आज के कलाम में हमने सीखा है कि आप बड़े ख़ास हैं, आप बड़े कीमती हैं, आप कीमत से खरीदे गए हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन।